नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फ्री में सीखो में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी तक मैंने एक्सेल से रिलेटेड, जियो से रिलेटेड वीडियोस डाले थे। और फ्रेंड मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं अपने इसी चैनल में, अर्न व्हाइल यू लर्न। ये उन फ्रेंड्स के लिए है जो जनरली अभी स्टूडेंट हैं या फिर जो जिन्होंने कोई अकाउंटिंग कोर्स किया है या फिर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी, जो चाहते हैं कि वो साइड बाय साइड कुछ कमाएँ। फ्रेंड्स उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे वीडियोस डालने शुरू किए हैं। आज मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराओगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है और ये एक्चुअल डेमो है जो मैंने खुद रजिस्ट्रेशन इसके बाद जाके किया था। तो इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है, क्या आपको कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर क्या लिखना है, सब कुछ इसमें मैंने बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ आपको ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा शुरुआत से एंड तक, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर ये थोड़ा भी फॉर्म गलत हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ ध्यान से मेरा वीडियो देखना, हर फील्ड को ध्यान से देखना कि कहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ। प्लीज़ ये ध्यान से देखिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है आपको नई इन्फॉर्मेशन देने का। और अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, जिससे और भी जो आप जैसे जो फ्रेंड्स हैं उन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सो थैंक्स यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो वीडियो के नीचे दिया सब्सक्राइब बटन होता है रेड कलर का, उस पर क्लिक करें और बगल में एक बेल है उस पर भी क्लिक करें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफाई हो जाए। सो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और उसका फ़ायदा उठाएं, जिससे आप कुछ ना कुछ अर्न भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। सो थैंक्स यू फ्रेंड्स। देखो आगे कैसे मैं उसमें रजिस्ट्रेशन करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल में टाइप करेंगे कमर्शियल टैक्स उत्तराखंड, ठीक है। ये सबसे पहले आपका लॉगिन दिख जाएगा। जैसे ही आप ये लिखोगे, ये आपका पोर्टल खुल गया है कमर्शियल टैक्स का। इसमें ई रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है आपको। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे न्यू ई रजिस्ट्रेशन, मॉडिफाई एप्लीकेशन, नो योर एप्लीकेशन। तो आप न्यू ई रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। ये अगर CST हो वैट तो उस पर क्लिक करना है। अपना एरिया सेलेक्ट करोगे, जैसे देहरादून है मैंने सेलेक्ट किया है। सेक्टर आपको सेलेक्ट करना है कि किस सेक्टर में हमारा क्लाइंट है। हमारे केस में सेक्टर 9 में है, तो मैंने सेक्टर 9 सेलेक्ट कर लिया है। हर जगह का अलग अलग सेक्टर होता है, हर एरिया का। तो ये आपको पता चल जाता है, अगर आप एक बार ऐसे खोलो तो देखो नीचे लिस्ट आ जाती है। इससे आप पढ़ सकते हो कि मैं किस एरिया में फॉल कर रहा हूँ। तो सेक्टर 9 सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अगर कभी कन्फ्यूज़न है क्रॉस चेक कर सकते हो आप किसी कंसल्टेंट से पूछ के, कि कोई फ्रेंड हो आपका जो सेल्स टैक्स वगैरह का काम करता हो। उसके बाद फ्रेंड एंटर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। एंटर में क्लिक करके आपके सामने पूरी एक फॉर्म खुल जाएगा। ये देखो फॉर्म खुल गया है। इसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर्स नेम, डीलर्स नेम, कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा फ्रेंड्स, प्लीज़ ये वीडियो ना शुरुआत से एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको ये वीडियो शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपको समझ आ जाएगी हाँ कौन से फील्ड पे क्या भरना है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़रूर होते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखते रहना। मैंने नेम पे नेम लिख दिया है, ठीक है, फादर्स नेम। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पैन कार्ड से देख के लिख रहा हूँ। पैन कार्ड या जो आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है तो प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। मैंने प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक कर दिया है। अब मोबाइल नंबर क्लाइंट का लिख दो अब यहाँ पर।
ईमेल आईडी लिखोगे, इसके बाद आप, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन है जो आएगी वो लिखना ज़रूरी है आपको, ईमेल आईडी। नीचे पेन लिख दिया मैंने, चेक भी कर दिया कि इस पर लिख करके चेक वेदर पेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट। उसने बता दिया कि पेन अवेलेबल है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो फॉर्म्स हैं, एप्लीकेंट्स एड्रेस, ये भी लिखना है आप। रेसिडेंशियल जो एड्रेस होता है वो आपको उनके एड्रेस प्रूफ से लिखना है, जैसे कि आधार कार्ड, इससे आपको रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना है। और जो बिज़नेस का एड्रेस है वो आपको, अगर उनका खुद का है तो यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस ही उनका बिज़नेस एड्रेस है, और अगर उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है तो आप रेंट एग्रीमेंट से देख के उसका एड्रेस लिख सकते हैं, वहाँ से देख के। इसमें तो सिंपल है कि इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे सिटी, लोकेलिटी, स्ट्रीट, वो सारा आपको देख के लिखना है। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों ही हमने एड्रेस भर लिए हैं। अब इस पर आप कोड लिख के से पार्ट 1 गो टू पार्ट 2 पे क्लिक कर दोगे, जिससे आप नेक्स्ट पार्ट पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर भरनी है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डेट लिखनी है यहाँ पर, कब से बिज़नेस शुरू हो रहा है हमारा। कैटेगरी ऑफ आइटम्स कि क्या क्या कैटेगरी हैं। सो फ्रेंड्स, अब इस पर हमें कैटेगरी लिखनी है यहाँ पर। तो दोस्तों, कैटेगरी आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। मेरे केस में बेकरी का बिज़नेस है, ठीक है। तो मैं बेकरी के जो आइटम्स होते हैं वो सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। प्लीज़ इसमें आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने हैं, गलत नहीं चूज़ करना है। बेकरी का है तो बेकरी के ही आइटम चूज़ करना है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं CTO। इन चीज़ों की वजह से रिजेक्शन हो जाती है आपकी एप्लीकेशन का, गलतियों से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो देखो, मैं एक एक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले क्लिक करना है, फिर आपको ऐड कर देना है साइड में, ठीक है। 1 बाय 1 मैं मैक्सिमम, मेरे क्या इसमें मैक्सिमम आप 5 to 6 आइटम ही ऐड कर सकते हो, इसलिए लास्ट वाली जो लाइन होती है उसमें अदर्स लिख देना चाहिए, अदर देन अबव। और सब कैटेगरी में कॉमा कॉमा करके आपको कुछ आइटम्स लिख देने चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को शुरुआत से एंड तक ध्यान से देखना, जिससे आप कोई गलती ना करो। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प मत लो, कि जस्ट मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना साइड में कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने अभी अकाउंट का कोई कोर्स किया है, या फिर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि साइड में पॉकेट में नहीं आए, उनके लिए, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो डाला है। वो इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कैसे हम रजिस्ट्रेशन से स्ट्रक्चर करा सकते हैं, क्योंकि ये भी अब सबको पता है कि GST में कन्वर्जन हो रहा है, एनरोलमेंट हो रहा है GST में, और अभी कई सारे लोग सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपना। तो स्टूडेंट्स और जो लोग अभी खाली हैं, कुछ काम की तलाश में हैं, वो इस वीडियो को देख के अपना कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, अदर देन अबव में मैंने बर्गर, ये सारी चीज़ें कॉमा करके लिख दिया और ऐड कर दिया है। अब इस कॉलम में आपको बैंक की डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। बैंक पहले नेम सेलेक्ट कर लो आप कि कौन सा आपका बैंक है। नेम सेलेक्ट करने के बाद ब्रांच का एड्रेस लिखोगे आप बैंक का, कि वो बैंक है कहाँ पर। वो आपको चेकबुक होती है जो आपकी, उसके ऊपर टॉप पे दिख जाता है, या फिर आपकी जो शुरुआत का पेज है पासबुक का, चेकबुक का, उसमें भी आपको दिख जाता है कौन सा एड्रेस है। तो वो डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। किस टाइप का है हमारा, सेविंग बैंक है तो सेविंग बैंक, करंट है तो करंट। यहाँ पर अकाउंट नंबर जो आपको चेक के साइड में दिख जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे बॉटम पे, वहाँ पर अकाउंट नंबर आप लिख दो। बहुत कॉशियस, बहुत सावधान होकर मेरी ये एप्लीकेशन भरनी है। गलत हो जाती है तो दिक्कत आती है हमें वहाँ पर, इसलिए ध्यान से देखो फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर मैंने
ट्रेडर, रिटेलर और ये सिलेक्ट कर लिया है। नेम नेचर ऑफ बिजनेस में ठीक है, कंप्यूटराइज में ठीक है, डिटेल्स ऑफ अकाउंट में वो वैसे ही रहने दिया है मैंने। इसके बाद इस पे आपको लिखना है कि आपकी बुक्स कहाँ कहाँ आप अपनी बुक्स रखते हो। सिंपल है, अपना जो एड्रेस है वही आएगा यहाँ पर बिज़नेस का। बिज़नेस का एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड लिख दो और सेव पार्ट 2 एंड गो टू पार्ट 3 पे क्लिक कर दो। अब आप थर्ड पेज पे आ गए हो। देखो फ़ीस तो ऑलरेडी अभी 1000 आ रही है, जबकि ये 1050 आनी चाहिए, 1050 रुपये। ठीक है, 1050 रुपये आनी चाहिए, क्योंकि CST की 50 रुपीज़ होती है फ़ीस। तो अभी वो आ जाएगी जब हम डिटेल्स भरेंगे CST की। अभी देखो ये मैं डिटेल देख रहा हूँ चालान की। चालान नंबर लिखना है यहाँ पर आपको। ठीक है, बैंक तो उसमें लिखा हुआ ये आ ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेट लिख देना है चालान की। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से लिखनी है, क्योंकि अगर इन चीज़ों में आप गलती करोगे तो सेल्स टैक्स ऑफिस में फिर आपको इन चीज़ों के लिए परेशान कर सकते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहो इसमें। देखो मैं ये डिटेल भर दूंगा 1 बाय 1। सारे जो फील्ड्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे ही फील्ड्स भरने हैं। कुछ कुछ ऐसे फील्ड हैं जो हम पे एप्लीकेबल ही नहीं होते। तो जैसे अभी ये वाला फील्ड भरने के बाद कुछ ऐसे फील्ड दिखाऊंगा जिनकी ज़रूरत नहीं है, ऊपर आप NA लिख दोगे, नॉट एप्लीकेबल। ये एक्चुअली में ऑनलाइन है चालान, तो वैसे इस पर कोई वो नहीं है। आप पेमेंट लिख सकते हो या चालान लिख सकते हो इस पर। और अगर आपने मैनुअली जमा कराया है चालान जाके किसी बैंक की ट्रेजरी में, तो आप उस ब्रांच का नेम लिखोगे वहाँ पर। देखो इसमें सब में NA आ जाएगा, क्योंकि हमने CST ये हमारे इंडियन में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो देखो आप इंडियन कंपनीज एक्ट और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट NA लिख देना है। विटनेस है जो, वो 2 विटनेस आपको लेके जाना पड़ता है सेल्स टैक्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिटेल यहाँ पर भरो, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दो और उनको लेके चले जाना साथ में। वहीं पर अपनी डिटेल मैनुअली हाथ से भर देंगे वहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अभी फिल करो, तो इसको रहने देते हैं। नीचे आते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो दोस्तों, डिपॉजिट का जो हम पे एविडेंस है वो है चालान। तो मैं चालान पे क्लिक कर दूंगा। प्रूफ और रेजिडेंशियल एड्रेस। वैसे तो देखो हम पे रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए आपको पता है आधार कार्ड है, मगर इसमें ना ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा इससे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट कर दिया, मगर जो एड्रेस है रेजिडेंशियल वो हम अपने घर में रह रहे हैं, तो उसके लिए तो हम पे आधार कार्ड की मैंने कॉपी लगाई थी, मगर इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रहा। तो मैं अभी कुछ भी सिलेक्ट कर दूंगा। मैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को या ड्राइविंग लाइसेंस को किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट वहाँ पर जब जाऊँगा तो उनको बोल दूँगा कि सर आधार कार्ड वहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पे DL है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने आधार कार्ड लगाया है तो इसलिए मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। इसके बाद देखो बिज़नेस के एड्रेस का क्या प्रूफ है हम पे, वो रेंटेड है तो रेंटेड पे क्लिक किया मैंने, और प्रूफ ऑफ टेनेंसी ये एग्रीमेंट वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया, यानी कि रेंट एग्रीमेंट। इसमें नन कर देंगे, कोई और रजिस्ट्रेशन अब पे नहीं है। बिज़नेस की डिटेल इसको भी आप छोड़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया। कोड फिल किया, सेव पार्ट 3 गो टू पार्ट 4। फोर्थ पार्ट पे अब हम देखें क्या क्या बनना है। देखो
फोर्थ पार्ट पे है, सबसे पहले तो हाँ हमें CST अप्लाई करना है। यस, यस करते ही देखो नीचे एक फॉर्म आ गया पूरा, ये पूरा फॉर्म भरना है। जैसे अब ये फॉर्म भरोगे और उसको सबमिट करोगे तो वहाँ पर एक मैसेज आएगा कि फाइनल एप्लीकेशन सबमिटेड। उसको देख के डरना मत कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी, वो अभी बस CST के लिए हुई है। देखो एप्लीकेशन फॉर CST रजिस्ट्रेशन अंडर 7172 दोनों में आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेकंड पे आप डीलर का नेम लिख दोगे जिसका आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, या आप खुद का कर रहे हो तो अपना नाम लिख दोगे। क्या नेचर है तो आप अगर प्रोपराइटर तो प्रोपराइटर, पार्टनर तो पार्टनर, डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर। किस जगह आपका बिजनेस है अपना एरिया लिख दिया। यहाँ पर होली इसलिए लिख दिया मैंने कि चलो प्रोपराइटरशिप है तो पूरा होली ओन्ड है हमारा बिजनेस। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं आएगा, एन आ जाएगा, इसकी डिटेल हम पे है नहीं, ठीक है। और ये इसको ट्रेड एसोसिएशन रहने देना, कुछ मत छेड़ना। और जो लास्ट में जो है इसमें इंग्लिश लिख देना क्योंकि ज़्यादातर बुक्स हम इंग्लिश में ही आप मेंटेन करते हैं। यहाँ पर आपको डीलर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है सारी, उसका फुल नेम, उसकी एज, उसका प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, फादर्स नेम, एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 100% है प्रोप्राइटर के केस में। पार्टनरशिप होगी तो जितना परसेंट के आप पार्टनर हो उतने परसेंट के आप लिख दोगे उस पर। परमानेंट एड्रेस, विटनेस वाले कॉलम पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप छोड़ देना। वो सब जो मैं रिकॉर्डिंग की है आप इसको ध्यान से देखते रहना क्योंकि ये जेन्यून है। मैं लाइव आपके सामने कर रहा हूँ, ये मैं रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ, इसलिए लाइव आपके सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें हैं वो सब सही है। यही एड्रेस मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया कि प्रेजेंट एड्रेस है वही हमारा परमानेंट है। वैसे तो प्रेजेंट और परमानेंट डिफरेंस भी हो सकते हैं, दोनों के एड्रेस में डिफरेंस भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, मेरे में एक ही था तो मैंने एक ही कर दिया। अब आप इसका यहाँ पर बिजनेस एप्लीमेट, ये देखो क्या है, डेट लिख दिया आपने, कब से आपने शुरू किया बिजनेस, ठीक है। फर्स्ट सेल में भी वही डेट डाल देना। और अकाउंट्स हम ईयरली बेसिस पर बनाते हैं तो ईयरली सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। अब फ्रेंड देखो जैसे आपने वहाँ पर कैटेगरी डाली थी सेम टू सेम वैसी कैटेगरी यहाँ पर भी हम डालेंगे, सेम डिट्टो वैसे ही आएगा जैसे हमने अभी शुरुआत के पेज में डाला था। यहाँ पर आप ऐसे मैन्युफैक्चरिंग लिख सकते हैं, मैंने प्रोसेस फर्स्ट रिसेल कर दिया मैंने कि मान लो ब्रेड आएंगी, अगर हाफ प्रोसेस ब्रेड आई है तो मैं उसको पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे। अल्टीमेटली बेकरी प्रोडक्ट लिख के उनको समझ आ ही जाएगा कि हाँ बेकरी का बिजनेस हम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कॉमा करके सारे एड्रेसेस लिख दिए, वो सारे आइटम्स लिख दिए मैंने, कॉमा करके सारे आइटम्स लिख दिए। सेव कमोडिटी पे क्लिक कर दिया, सेव होगी कमोडिटी। अब सबमिट, अभी ये ऐड, हाँ ठीक है, क्लिक कर दिया। उसके बाद अब देखो अब क्या रह गया है एप्लीकेशन में। अभी मैं बैक टू पार्ट 2 में इसलिए जा रहा हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर 1000 की जगह 1050 हो गया है, ये देखो ऑटोमेटिकली 1050 हो गया है ना। जैसे ही मैंने CST की डेट डाली वैसी उसने 50 रुपीज़ अपने आप जोड़ दिया। तो बस ये देखने के लिए मैं बैक एप्लीकेशन में आया हूँ अभी। अब मैं नेक्स्ट उसी पेज में जा रहा हूँ वापस, पेज 4 में। ये पेज 4 में आ गया, इसमें एक एनेक्चर है। अभी तो खैर ये मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट, अभी मैं बताता हूँ ये मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट क्या है। ये शुरुआत में मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे हमारे वहाँ पर मैनुअली जो वो चेक करेंगे ओरिजिनल से, उनकी एक PDF फाइल बनाई है मर्ज करके, वो अपलोड करी है मैंने यहाँ पर फाइल। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उन सब की एक मर्ज PDF बना के यहाँ पर अपलोड कर दी है।
वही आपको वहाँ लेके जाना है और जो सीटीओ है उनके सामने बैठ के उनको टैली कराना है ओरिजिनल से। अब फिल एंड एक्शन 1 पे क्लिक करते हैं। इसमें फिर से वही डिटेल आ जाएगी, हमारे जो ये डीलर की डिटेल है, उसका नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट में परमानेंट का आ जाएगा, स्टेटस इन बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट, स्टेटस वही है कि हम प्रोप्राइटर है, 100% इंटरेस्ट है हमारा, पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो हमने पहले ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। देखो ये बहुत ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें स्पेशल कैरेक्टर के लिए इसने कहा है अभी, यानी कि आपको कॉमा डैश वगैरह सब हटा देना, उनकी जगह स्पेस दे देना कॉमा की जगह, क्योंकि ये एरर दिखाता है ये, इसलिए कॉमा हटा दिया, सब जगह स्पेस दे दिया, तो ये नो स्पेशल कैरेक्टर का एरर नहीं आएगा फिर आपके। प्रोप्राइटर हूँ और 100% मेरा शेयर है, ठीक है, वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो एन ए अदर बिजनेस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एन ए मोर प्रॉपर्टी अगर कहीं है हमारी और तो ठीक है, नहीं तो नहीं, जनरली एन ए ही लिखते हैं ना। अब इसमें फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, तो फ़ोटोग्राफ इसमें जो साइज़ हमें दिया हुआ है इन्होंने वो 20 KB का दिया हुआ है। सिंपली क्या करना, आप देखो आपकी मेरी जो इसमें है, मेरी है 80 KB की है, ठीक है फ्रेंड्स, मुझे इसको 20 KB में लेके आना है। तो कुछ नहीं करना, गूगल में लिख देना है कि कंप्रेस JPG इमेज अप टू 20 KB, तो अपने आप ही कई सारे सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे आपको। जैसे देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये मैंने इस सॉफ्टवेयर में डाल दी फाइल। नहीं अभी इस वाले से देखो ज़्यादा कम नहीं हुई है साइज़, ठीक है, तो देखता हूँ कितना साइज़ आ गया है। अभी तो फ्रेंड्स ज़्यादा साइज़ छोटा नहीं हुआ है इसमें। देखो मैं दूसरा सॉफ्टवेयर ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने ही, इसलिए मैंने किया है, जिससे कि आपको भी ये दिक्कत आ सकती है, इसलिए ऐसा नहीं है, सब कुछ है ऑनलाइन। दूसरा सॉफ्टवेयर चेक करता हूँ, ऑनलाइन यूटिलिटी, हाँ इसमें अब सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कितना मुझे करना है। कंप्रेस इमेज साइज़ में मैं लिख सकता हूँ कि मुझे कितनी छोटी इमेज चाहिए। मैंने लिख दिया 40 KB, एक्चुअली में वो 20 KB नहीं था, वो 50 KB था, सॉरी। तो मैंने इसलिए 40 इसलिए लिख दिया कि चलो मार्जिन है 45 तक भी कर पाया तो अपलोड हो जाएगी मेरी इमेज, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फाइल चूज़ करेंगे, ये इमेज सेलेक्ट कर ली मैंने, देखते हैं कितना ऑप्टिमाइज़ करता है हमारी फ़ाइल को। बहुत छोटी कर दी है फाइल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। अपने वापस अपने पोर्टल में गया मैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करा, फाइल अपनी सेलेक्ट करी और ऐड एन एक्शन 1 कर दिया। जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी एप्लीकेशन में जुड़ चुकी है, ऐड हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये लिख के आ गया, एन एक्शन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। अब हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल चुके हैं वैसे, ठीक है, तो मैं अब कोड डालूँगा और उसको फाइनली सबमिट कर दूँगा एप्लीकेशन को, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो देता हूँ
तो मेरी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगी। ये देखो ओके कर दिया तो लिखा हुआ आ जाएगा अपने आप ही, योर एप्लीकेशन फॉर न्यू रेगुलर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड। तो जो पैन कार्ड है वही एप्लीकेशन नंबर है। जो ये प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करना आप और यहाँ पर ये पैन कार्ड नंबर डाल देना, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। इसी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना आप, और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने मर्ज फाइल बताई थी उस सारे साथ में लगाना इसके, और जिस क्लाइंट को आप प्रेजेंट करोगे वहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे उससे यह कहना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके आए, और वो सारे आपको वहाँ दिखाने हैं। थोड़ी ही देर में वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो इस तरह से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। जहाँ जहाँ पर डीलर सिग्नेचर है वहाँ पर डीलर सिग्नेचर कर देना। फ़ोटोग्राफ के नीचे पे ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ लगा देना आप अपना, जहाँ पर नाम है वहाँ पर अपना नाम लिख देना। और हाँ, अपनी अटॉर्नी ज़रूर बनाना साथ में, जिसमें वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देगा कि वो आपको ऑथराइज़ कर रहा है, आप सेल्स टैक्स में उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हो। ये इसका भी मैं एक फॉर्मेट आपको एक फ़ोटोग्राफ इसमें लगा दूँगा, तो वो भी आप देख लेना। लास्ट में फ़ोटो इमेज में वहाँ पर अटैच कर दूँगा, उसी फॉर्मेट में आप अपना पावर अटॉर्नी बना सकते हो और आप इजीली वहाँ पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो किसी का। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका है कि आप साइड में अपने स्टडी भी कर सकते हो और काम भी कर सकते हो। आप कहीं पर जाके काम सीखते हो, एक तरीका वो होता है, एक ये तरीका है कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखो तो आप भी समझ सकते हो। सो फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मैं अपने आगे भी वीडियोस डालता रहूँ, उनमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आऊँ। हाँ, अभी फ्रेंड्स ज़रूर आपको नॉइज़ में थोड़ी उसमें नॉइज़ आई है, काफ़ी पीछे डिस्टर्बेंस हुआ है। आगे चल के मैं ज़रूर आगे सुधार कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरे रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो आसपास आवाज़ काफ़ी आती है, तो सॉरी फॉर दैट। बट मैं आगे ये चीज़ें सारी इम्प्रूव कर लूँगा। सो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे बताएं कैसा वीडियो लगा आपको, और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे आप मुझे सपोर्ट करोगे। सब्सक्राइब करें, रेड बटन जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का दिया रहता है उस पर क्लिक करें, और प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, और ये मेरा मानना है। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी फ्री में सीखो है। सो प्लीज़ फ्रेंड, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहो। सो थैंक्स यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम फ्री में सीखो टीम। थैंक्स यू। हैव अ नाइस डे।